the big fight in Uttar Pradesh. Ladies and gentlemen, with just 8 days left to go before the first vote is cast in Uttar Pradesh, there is a fear-mongering in the name of Hindu Gardi. The battle for UP is taking new twists and turns every single day, with the opposition banking on divide and rule. After Akhilesh's trusted general created a cloud of Hindu Gardi looming over Uttar Pradesh, the Samajwadi Party Supremo took the cudgels to call it Khoon Ki Garmi after a video surfaced of his men warning Jat voters with Dekh Lenge Baat. This fueled a war of words with the top BJP leaders gunning left, right and centre for Akhilesh Yadav. They have taken a pledge that it will be the rule of Bajrang Bali and not of Bahubali. Listen in to these fiery exchange of words. उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ, दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा नवरत्न के अंदर। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन मैं नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। Well, Akhilesh is not the first one to train his guns on Hindutva. In fact, the Congress party has also done politics of maligning Hindutva. The anti-Hindutva bandwagon is just growing with the polls approaching and coming around the corner. And that brings me to the legitimate question on the News Hour tonight. Abusing Hindus to grab votes? Is that the age-old formula that the opposition is using in Uttar Pradesh? That's the question and that's the debate. Hindu Gardi shocker. That's the hashtag and the debate coming up. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. विवेक साइलस जी, हिंदू गर्दी क्या होती है? गुंडागर्दी सुनी थी, हिंदू गर्दी क्या होती है ये समझा दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आया कि ये किस बात का ये हवाला दे रहे थे कि हिंदू गर्दी फैल गई है। जी देखिए, रफ़ीक अंसारी जिसने ये हिंदू गर्दी की बात की, नाविका जी, मैं उनका समर्थन नहीं करता। उन्होंने जो शब्द यूज़ किया उसका समर्थन करना भी नहीं चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए और मैं कड़े शब्दों में इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन अभी आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, सब ने देखा होगा, सुना होगा, अगर आपके शो कोई गंभीरता से देखता होगा तो उसने साफ साफ देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। कयामत के दिन तक गर्मी शांत कर देंगे, या मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको पता है योगी जी के अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, उनको पता है 10 मार्च को वो हारने वाले हैं, सत्ता से बाहर जाने वाले, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम अभी इस समय तो अभी 10 मार्च तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भाषा का मर्यादा रखना चाहिए। अमित शाह साहब ने कहा माफिया, पहले माफिया होता था, अब बजरंग बली है।
मैं तो ये पूछना चाहता हूं जनता से कि 25,000 रुपए का इनामी जो माफिया है, जो आराम से क्रिकेट खेल रहा है जौनपुर में, उसको भारतीय जनता पार्टी कब अरेस्ट करेगी? या वो आईपीएस जो इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करके भाग गया यहां से, वो कब आएगा? उसको कब अरेस्ट करेगी? और अमित शाह साहब और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, डॉक्टर उदयभान सिंह हो, अशोक चंदेल हो, अभय सिंह हो, विनीत सिंह हो, ब्रिभूषण सिंह हो, सोनू सिंह हो, मोनू सिंह हो, अजय सिंह सिपाही हो, पिंटू सिंह हो, सनी सिंह हो, संग्राम सिंह हो, चुन्नू सिंह हो, बादशाह सिंह हो, ये सब माफिया हैं पूर्वांचल के। और इनके ऊपर नाविका जी 1200 जघन्य अपराधों के केस चल रहे हैं, लेकिन क्यों ये बाहर घूम रहे हैं? ये जनता का सवाल है। आज पूरा पूर्वांचल नहीं, पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि क्यों? हिंदू गर्दी पर तो आपने कंडेम कर दिया, लेकिन वो हिंदू गर्दी बोला जा रहा है वहां पे, और जाटों को धमकाया जा रहा है, कह रहा है कि आप वोट नहीं दोगे समाजवादी पार्टी को तो आपको देख लेंगे 10 मार्च के बाद। लेकिन शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए विवेक साइलस को। ये कल आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, यू आर मेकिंग दिस ऑल अबाउट हिंदू मुस्लिम। वो बेचारे बहुत मासूम लोग हैं। देखिए नाविका जी, यही तो वोट बैंक गर्दी है। वोट बैंक गर्दी राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान महसूस करती है, जिन्ना का महिमा मंडन करती है, तालिबान का गुणगान करती है, ये कहती है कि हिंदू गर्दी होता है। और आज जब सवाल किया जाता है कि आप अन्नदाता की बात करते करते गन्नदाता को टिकट देते हैं, नाहिद हसन से लेकर हाजी यूनुस तक, असलम चौधरी से लेकर रफीक अंसारी तक, तो एक भी नाम मुख्तार अंसारी आजम खान का नहीं लिया। आपने देखा वहां पर भी अपराधी केवल हिंदू का होता है, यह दिखाने की कोशिश पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी या यूं कहूं कि ये तुष्टिकरणवादी पार्टी ने किया, ये आज आपके सामने प्रमाणित हो गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, इनकी प्रत्याशी की सूची कम, इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट ज्यादा दिखती है। इसमें शुरू होता है एक गैंगस्टर एक्ट से और आप एंड होता है जिसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अगर हिंदू गर्दी शब्द के खिलाफ है तो क्या कार्रवाई करेंगे रफीक अंसारी के? कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुओं पर गोली चलाने का अभिमान किसने महसूस किया था? जरा बताइए खोलकर। ये तो किसने कहा था कि और हिंदू मारे जाते हैं? सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी के लीडर हमारे साथ हैं, और सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, भदौरिया साहब, मायावती जी आज मैदान में पहली बार निकली हैं, और मैं पूछना चाहती हूं कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही हैं, तो अब क्या एक साइलेंट वोटर है? बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि एक साइलेंट वोटर होता है बीएसपी का, वो आके चुनाव के समीकरण हमेशा उथल पुथल मचा देता है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या बहुत देर नहीं की बहन मायावती ने बाहर आने में? देखिए, एक चीज जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमेशा से एक दृष्टिकोण रहा है कि ये हल्ला बोल की पार्टी नहीं है। ये उस तरह की जो अभी गर्मी की बात और ठंडी करने वाली बात और गर्म खून की बात कर रहे थे। हम लोग जो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, मर्यादित भाषा में बोलते हैं और संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करना जानते हैं। हम ये भी कहेंगे कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ये लोग कहते हैं, जिन्ना का नाम लेते हैं, तो दूसरा कहते हैं कि हम इस देश के अंदर 80 बनाम 20 है। तो ये 80 बनाम 20, जिन्ना, मौलाना मुलायम, ये इस प्रकार की भाषा। और जहां तक आपने बताया कि गुंडागर्दी का जहां तक प्रश्न है, आप मुझे बताइए, जो डीएसपी की हत्या जिसने की, उसको एक पार्टी ने अपना टिकट दिया उस हत्या करने वाले को, और वो सभी लोग जानते हैं, और उसको कैंडिडेट है वहां से, और उस पर उस पार्टी के नेता विफर गए जब पत्रकार ने पूछा कि आपने क्यों उनको दिया टिकट।
क्योंकि उनका नाम यादव था। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टियां अब चाहती हैं, क्योंकि इनका जमीन पर तो कोई वो उस प्रकार का ना काम रहा है। हाँ, जीते जरूर हैं ये लोग जब नाराज होते हैं वोट देते हैं, कई बार जीत जाते हैं, पर स्थायी तो जो है, जो कानून व्यवस्था है और जो विकास है और सबका सम्मान रखने की जो बात है, वो केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में सुश्री बहन मायावती जी जो सर्व समाज के लिए काम करती हैं और उनकी सरकारों ने ही करके दिखाया। जब अगर कोई अपराधी था तो उन्होंने अपने पार्टी के सांसद को भी गिरफ्तार करवाया, अपने विधायकों को जेल भिजवाया, अपने मंत्रियों को जेल भिजवाने का काम किया। अब तक तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर इसको दो घोड़े की रेस बना दिया है। बहन मायावती ने देर कर दी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं रोशनी जायसवाल स्पोक्सपर्सन है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि देर कर दी है। बहन मायावती जी के और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता गांव गलियारों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ, महिलाओं का, जहां चाहे वो हाथरस का कांड रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चलिए ये तो समय बताएगा। लेकिन रोशनी जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं ये जो अंसारी साहब ने कहा कि हिंदू गर्दी मची हुई है पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में? अब इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये मुद्दों पे बात नहीं करती। इनसे गरीबी की अगर बात करेंगे तो की बात करेंगे, इनसे महंगाई की बात तो ये राम मंदिर की बात करेंगे, इनसे बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये राम मंदिर की बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये वाक्य तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा है, ये तो बीजेपी ने नहीं कहा है। बीजेपी हर मुद्दे पे राम मंदिर लेके आती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, पर सवाल मैंने आपसे पूछा है कि हिंदू गर्दी थी या नहीं थी उत्तर प्रदेश में 5 साल से? हिंदू गर्दी क्या होता है? हिंदू गर्दी मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं है, ये सपा के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए वर्ड। अरे हिंदू आतंक कहने वाले हिंदू गर्दी पर क्या बोलेंगे? ये हिंदू आतंक का इन्होंने शब्द इजाद किया था। ये हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम बोलते हैं और ये हिंदू गर्दी पर बोलेंगे। ये तो 100 चूहे खाकर राहुल प्रियंका हज को चले। नहीं, 100 चूहे खाकर राहुल प्रियंका और ये रोशनी हज को चले। अरे जिन्होंने हिंदू आतंक की शब्दावली गढ़ी, जिन्होंने कहा कि राम जी का अस्तित्व नहीं, जिन्होंने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का पाप किया, वो आज कह रहे हैं हिंदू गर्दी नहीं है। चलिए, अगर हिंदू गर्दी नहीं है तो बोलिए आप खुलकर कि ये शब्द और हिंदू आतंकी का शब्द जो था वो पूर्ण तरीके से गलत था। बोलिए एक बार। नहीं बोलेंगे। ये देखिए, ये तमाम लोग, नाविका जी, तमाम लोग, तुष्टीकरण का वायरस है ना, तुष्टीकरण का वायरस ये सब में है, ये संक्रमण सब में है। तुष्टीकरण के वायरस का संक्रमण सब में है। इनको योगी आदित्यनाथ जी का बूस्टर डोज लगना बहुत जरूरी है। अरे ईश्वरन भंडारी में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदू गर्दी गर्म खून के बारे में, गर्म खून की वजह से कह दिया गया। क्या इस वक्त, if I ask you the question, who started the polarization? I mean, all the time it is said that BJP can only do Hindu-Muslim, but this word and this statement of Hindu Gardi was started by the Samajwadi Party. So I want to ask you today in Uttar Pradesh, who is creating the polarization formula? Who's using it? Doesn't Samajwadi Party gain as much by polarization as they accuse the BJP of using? नाविका जी, देखिए, यहाँ पे समाजवादी स्पोक्समैन ने कहा कि मैं डिस्टेंस करता हूँ इस शब्द से। डिस्टेंस की बात नहीं है, जिसने बोला आपने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया। आप कह सकते हैं बीजेपी गुंडों की पार्टी है, ठीक है, आपका हक है, आप बोलिए, जनता में जाइए, जनता फैसला करेगी। पर हिंदू गर्दी ऐसे शब्द का इजाद करना आप समाज पे, धर्म पे और सबकी भावनाओं पे कर रहे हैं। उसके पहले एक शब्द होता था सैफरन टेरर,
उससे पहले इकोनॉमी के लिए एक शब्द लाते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या लेना देना है हिंदू का अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसियां खराब हैं कांग्रेस सरकार की? तो ये जो शब्द करते हैं, ये शब्द करके चोट करने की कोशिश करते हैं धर्म के ऊपर। एक्शन क्या लिया, एक्शन क्या लिया अंसारी जी पर? बात तो यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है कि आप कह देंगे कि मैं कंडेम करता हूं, भर्त्सना करता हूं, सही वर्ड नहीं है, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। और जब दोबारा हमारे रिपोर्टर अंकित त्यागी ने बात करी अंसारी जी से तो उन्होंने कहा मैं अटल हूं अपने शब्द पर। और निजाम भाई, हम वो अगर दिखा सकें कि हमारे रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि क्या आप अपना वाक्य बदलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं विवेक साइलस जी, क्या एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी? जी नाविका जी, बिल्कुल। देखिए नाविका जी, एक्शन तो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए उस इंसान से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उस इंसान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिसने मां कौशल्या तक को गाली दी, मां कौशल्या को गाली दी। विवेक साइलस जी, भटकाइए मत बात को। ये तो पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि उससे जाके जवाब लो जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। ये दीवार का डायलॉग है, ये दीवार का डायलॉग है। आप मुझे बताइए कि आज अंसारी साहब पर क्या एक्शन होगा? कब एक्शन ले रहे हैं? क्या एक्शन लेंगे? नहीं, अंसारी साहब का संज्ञान तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। बल्कि अंसारी साहब नहीं, और लोग भी हैं। आज अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। चलिए आपने इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। समझ आ गया हमें कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करेगी। और ये मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, जाने से पहले सुन के जरूर जाइएगा। डिबेट करते हैं खत्म, और सुन लीजिए अंसारी साहब ने अखिलेश जी के गर्म खून वाले स्टेटमेंट के बाद भी हमारे रिपोर्टर को क्या कहा, सुनाती हूं आपको न्यूज़ आवर के एंड में। जब पिछली सरकार थी तो उसमें हर थाने में हिंदू गर्दी छाई हुई थी। क्या मतलब है हिंदू गर्दी का? देखिए, जो शासन होता है, जो शासन प्रशासन को आदेश देता है, उस अनुसार काम करते हैं। इस सरकार ने तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है, ठोको नीति अपनाई है। माइनॉरिटी के लोग मारे गए हैं, दलितों को मारा गया है, पंडितों को मारा गया है, पिछड़ों को मारा गया है। जो शासन के आदेश हैं वो करती है प्रशासन। हिंदू गर्दी का क्या मतलब होता है? ये सरकार से पूछे ना कैसे मारा। एनआरसी में 6 लोग मारे गए, 24 लोग मरे, मुसलमान नहीं मरे। किसने मारे? तो हिंदू ने मारे, सरकार ने मारे। जो सरकार के आदेश होते हैं प्रशासन उसका काम करता है। आपके चैनल वाले जो आपको आदेश दोगे वही काम करोगे ना। तो अभी जैसे आपने खुद कहा कि मुसलमानों को ठोको नीति हो रही है, ब्राह्मणों पे भी हो रही है, तो उसमें हिंदू गर्दी क्या है? ब्राह्मण तो हिंदू है ना। जो सरकार आदेश दी, सरकार से पूछो किस नीति सरकार बनाती है ना। तो जो नीति बनाई हुई प्रशासन से पूछिए क्यों मारे उन्होंने। उसके बाद उसमें हिंदुओं ने थोड़ी मार दी उन्हें। उसके बाद उसमें ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई मुसलमानों का दबदबा खत्म हो गया है मेरठ से। तो उसमें आपने कहा कि युवाओं का और मुसलमानों का मैं आपको वही सुनवाऊं अभी। मैं आपको अभी सुनवाता हूँ, मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। और मुसलमानों का दबदबा मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। हम इसको सुन लेते हैं और उसके बाद सुनने के बाद ही इस पे बात आगे करते हैं, क्योंकि इसको लेकर लोग देख रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं लोगों को। फिर से सांप्रदायिकता के नाम पर आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर एक बात ये है, यहाँ हिंदू मुसलमान तो बीजेपी कर रही है, गली गली जा रहे हैं। ये तो आप भी रुक ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, योगी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। उनसे पूछियो ये प्रदेश मुसलमानों का या हिंदुओं का? मुसलमानों में क्यों वोट मांगने नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे वोट मांगने? कोई टिकट दिया मुसलमानों को उन्होंने? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन अगर आप ये बातें कहें कि भाई हिंदूवादी हैं और मुसलमानों का दबदबा खत्म हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारी पार्टी का नेता कौन है? हिंदू नहीं है क्या? अखिलेश यादव, सोनिया गांधी हिंदू नहीं है क्या? हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो सबको मिलकर साथ लेकर चल रहे हैं और वही सरकार हमारी बनने जा रही है।